हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि द्रव्यमान यानी मास और भार यानी वेट क्या होता है। दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देखा था। इसके बाद हमने ये देखा था कि चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का जो है द्रव्यमान क्या होगा और आपका जो वेट है यानी भार है वो क्या होगा। ठीक है, हमने ये जाना था कि जो मास है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी एक ऐसी जो है जो मास है वो क्या है, एक स्थिरांक। वहीं जब हम बात करते हैं वेट की, तो वेट किस पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, जी के मान पे डिपेंड करता है। तो यही कारण है कि जो वेट है वो बदलता रहता है, भार जो है जगह के साथ बदलता रहता है। हमने इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम थ्रस्ट और प्रेशर यानी प्रणोद तथा दाब का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपके स्कूल में जो डिस्प्ले बोर्ड होता है वहां पे आपको कोई जानकारी लगानी, एक पेपर लगाना है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, जानकारी लिखी है, तो आप क्या करते हैं, बोर्ड पेन लेते हैं। ठीक है, बोर्ड पेन लेते हैं और बोर्ड पेन की सहायता से उस इंफॉर्मेशन को, उस जानकारी को आप बोर्ड पे लगाते। तो आप उसमें क्या करते हैं, आपके पास बोर्ड पेन होती है। ठीक है, बोर्ड पेन का जो नुकीला हिस्सा होता है, आपको जो बोर्ड पेन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। बोर्ड पेन जो होती है वो इस तरीके की होती है और इसका जो नुकीला हिस्सा होता है वो आप बोर्ड पे लगाते हैं और जो उसका चौड़ा हिस्सा है वहां से अपने अंगूठे को प्रेशर देते। तो क्या होता है, ये बोर्ड पिन जो है आपकी बोर्ड पे जो है घुस जाती है, धस जाती है और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बोर्ड पे लग जाती है। इसी तरीके से अगर हम कील की बात करें तो कील में भी ऐसा ही होता है। कील में आप क्या करते हैं, कील का नुकीला हिस्सा आप दीवार पे रखते हैं या किसी लकड़ी की जो वस्तु है उस पे लगाते हैं और पीछे से यानी जो उसका चौड़ा हिस्सा है वहां से आप हथौड़ी से उसे पीटते हैं। तो क्या होता है, वो कील उस पे धस जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जो है प्रेशर लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं। सबसे पहले आप फोर्स लगा, फोर्स किससे लग रहा है, आपका अंगूठे से या हथौड़ी से। फिर क्या होता है, इस प्रेशर का इफेक्ट दिखता है, इस फोर्स का इफेक्ट दिखता है प्रेशर के रूप में। जो आपने फोर्स लगाया है किसके माध्यम से, आपने जो हथौड़ी या अंगूठे के माध्यम से जो बल लगाया है उसका इफेक्ट आपको प्रेशर के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, उसका प्रभाव आपको प्रेशर के रूप में दिखाई देगा, ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर आप जो है किसी रेत पर खड़े, ठीक है, तो आपके जो पैर हैं वो जो आपके रेत है उस पर डूब जाए। वहीं अगर आप उस रेत पर लेटे हैं तो आपका जो शरीर है वो रेत पर डूबता नहीं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ये जानते हैं कि एक फोर्स तो लग रहा है, बल लग रहा है। बल क्यों लग रहा है, आपके शरीर के वेट यानी भार के कारण बल लगा, किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। अब जब आप खड़े होते हैं तो आपके जो पैर है, पैर जो है वो आपके जो आपकी रेत है उसके कांटेक्ट में है, उसके संपर्क में है। तो यानी एक छोटे हिस्सा जो है वो रेत के संपर्क। अब आपका जो वेट है जो कि यहाँ पे फोर्स का कार्य कर रहा है, बल का कार्य कर रहा है, वो इस एरिया पे जिस कारण क्या हो रहा है, ये धंस। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं जब आप लेटे होते हैं वेट तो सेम है, भार तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्र या जो एरिया इस रेत के कांटेक्ट में आया है, इस रेत के संपर्क में आया है, वो बढ़ गया। इसके कारण क्या होता है, वहां वेट जो एक छोटे से एरिया पे लग रहा था अब एक बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट जिस कारण क्या हुआ, हर एक बिंदु पे, हर एक हिस्से पर बराबर वेट पड़ा और
इस वेट का या इस भार का जो प्रभाव है वो आपको कैसा दिखाई दिया कि आपके जो शरीर है वो इसमें यानी रेत में नहीं डूब। यानी हमें क्या पता चला कि पहले केस में जब आप खड़े हैं और जो एरिया या जो क्षेत्र कांटेक्ट में है, संपर्क में है, वो जब कम है तो आपको प्रेशर का इफेक्ट या प्रेशर आपको ज्यादा दिखाई देगा। वहीं जब आप लेटे होते हैं या हम ये कह सकते हैं जब जो है ज्यादा एरिया, बड़ा एरिया जो है रेत के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो वेट है वो बढ़ जाता है, जिस कारण प्रेशर का जो इफेक्ट है, जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। यानी प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पहली बात कितना बल लगता है, दूसरी बात कितना एरिया कांटेक्ट में, कितना क्षेत्र जो है संपर्क में, क्षेत्र के ऊपर और फोर्स यानी बल। तो इससे हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जो आपका प्रेशर हो, ठीक है, प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, या आप कह सकते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है थ्रस्ट, ठीक है, जिसे आप प्रणोद कहते हैं। तो थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट बेसिकली बल ही होता है, फोर्स ही होता है, जो कि परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, यानी किसी भी सतह पर लंबवत बल आपका थ्रस्ट यानी प्रणोद कहला। यहाँ पे जो एरिया है वो जो क्षेत्र कांटेक्ट में है, और इसका जो इफेक्ट है वो आपको प्रेशर यानी दाब के रूप में दिखाई दे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। The force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। तो प्रणोद यानी थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स, लंबवत बल, ठीक है। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर व्हाइल स्टैंडिंग देन व्हाइल लाइंग। द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोर्स। अब जैसे कि अभी हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जब आप खड़े होते हो तो आपके पैर जो है वो रेत में धंस जाते हैं, लेकिन जब आप लेटे होते हो तब ये रेत पे नहीं धंसता, ये आपने देखा था। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एरिया कांटेक्ट में, ठीक है, वो कैसा है? कम है जब आप खड़े होते हो, लेकिन जब आप लेटे होते हो तो जो एरिया या क्षेत्र जो संपर्क में है वो ज्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एरिया है इस पे एक बल लग रहा है, वेट लग रहा है, ठीक है, भार लग रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। इस केस में जो आपका थ्रस्ट है या प्रणोद है या जो फोर्स है वो क्या है? इस व्यक्ति का भार, इसका। और अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स है, लंबवत बल है, और जब ये एक यूनिट एरिया पे लगता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं यानी दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को दाब कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं प्रेशर बराबर थ्रस्ट अपॉन एरिया, या दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्र। तो ये इसका क्या है? फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, यानी प्रेशर या दाब की हम मात्रक की बात करते हैं, अगर हम प्रेशर या दाब के मात्रक की बात करें तो प्रेशर क्या है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स यानी बल, ठीक है। तो इसकी यूनिट जो है आपकी क्या होती है? न्यूटन होती है। इसी तरीके से अगर हम एरिया की यूनिट देखें, एरिया का मात्रक देखें, तो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यानी इसका जो मात्रक आएगा, यूनिट आएगी, वो क्या आएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। तो आप इसे पीए से भी दर्शा सकते। तो ये आपका क्या है? दाब।
अब आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रेशर बताना है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, एक लकड़ी का जो है ब्लॉक है। अब इसके आपको डायमेंशन दी, आपको क्या निकालना है, प्रेशर। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज कैप्ड ऑन अ टेबल टॉप, एक लकड़ी का गुटका है, उसको टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर रखा। द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg, यानी जो लकड़ी का गुटका है उसका द्रव्यमान जो है वो है 5 किलोग्राम। एंड इट्स डायमेंशंस आर 40 इंटू 20 इंटू 10, और उसकी जो डायमेंशन है वो 40 गुना 20 गुना 10, ये यानी ये जो है डायमेंशन है उस एरिया की, उस क्षेत्र की जो कि संपर्क है। Find the pressure exerted by the wooden block on the table if it is made to lie on the table top with its side of dimension 20 into 10 and B 40 into 20। अब ये क्या है, आपकी डायमेंशंस दी गई है। अब आपसे ये पूछा गया है, अगर हम 20 into 10 वाला जो साइड है, क्षेत्र है, उसे रखें तो कितना बल लगेगा, सॉरी कितना दाब लगेगा, और अगर 40 into 20 वाली साइड रखें तो कितना दाब, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको जानकारी दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो दिया गया है मास ऑफ वुडन ब्लॉक, यानी मास यानी द्रव्यमान दिया गया है, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना है, 5 किलोग्राम। फिर आपको दिया गया है जो क्षेत्र जो है कांटेक्ट में, ठीक है, इसकी डायमेंशन दी। तो पहला जो केस है वो है 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम थ्रस्ट निकालेंगे, यानी प्रणोद कितना, ठीक है, थ्रस्ट यानी प्रणोद। और प्रणोद क्या होता है, एक बल होता है। आप ये जानते हैं कि बल का जो फॉर्मूला होता है वो F बराबर m इंटू जी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा आपका थ्रस्ट जो है, यानी प्रणोद, ये हो जाएगा आपका m इंटू जी, यानी 5 इंटू 9.8। जी का मान क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण का, 9.8, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आपका जो है थ्रस्ट, और इसका जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन है, क्योंकि ये क्या है, फोर्स है, बल। अब हम एरिया निकालते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होगा, 20 गुणा 10, यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आया, ठीक है। अब आप प्रेशर निकालें। तो आप जो है, ये आपको दिया गया है, जो एक क्षेत्रफल निकला है, इसको आप जो है मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप पहले ही डिवाइड कर दीजिए, या आप यहाँ पे आप 10,000 से 10,000 से यहाँ से डिवाइड कर देंगे, या आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसलिए हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप इससे डिवाइड कर, या आप ऐसे कर सकते हैं, या आप पहले ही, आप चाहे तो इसे पहले ही आप जो है इसे चेंज कर सकते हैं। ये होगा 0.20 मीटर इंटू 0.1 मीटर। चाहे आप इस तरीके से यहाँ पे पहले कन्वर्ट कर दें,
तो ये आपका मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल रहे हैं प्रेशर यानी दाब। तो कोई बच्चा बता सकता है कि प्रेशर यानी दाब का फॉर्मूला क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? अमन नेगी। अमन मैम नेगी। यस मैम। ठीक है अमन बेटा, आप बताइए प्रेशर यानी दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। वेरी गुड, सब बच्चे तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। तो यहाँ पे जो है दाब, दाब यानी प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्र या प्रणोद बटा क्षेत्र। तो प्रणोद क्या है? थ्रस्ट, एक लंबवत बल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थ्रस्ट यानी प्रणोद लेंगे आप, या आपका 49 आ गया, और एरिया जो है वो 0.02। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका जो है प्रेशर आ गया। ठीक है, दाब जो है ये आपका दाब निकल। इस तरीके से आप फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करें। अब हम दूसरे भाग को जो है सॉल्व करें। तो पहला पार्ट आपका हो गया जब आप जो है उस ब्लॉक को, जो लकड़ी का गुटका है, उसे 20 गुणा 10 इस डायमेंशन पे रखते हैं। अब सेकंड जो केस है उसमें आपको बोला गया है 40 इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 40 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या आप बाद में करेंगे। ठीक है, हम अभी कर लेते हैं इस केस में। तो ये आपका क्या होगा, 40 को आप डिवाइड करेंगे 100 से और 20 को 100, तो ये आएगा आपका 0.4 इंटू 0.2। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, आपका एरिया यानी क्षेत्रफल। तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा एरिया, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका 0.08, ठीक है, 0.08 मीटर स्क्वायर ये एरिया। अब यहां पे हम प्रेशर निकालते हैं। तो ये आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया है। थ्रस्ट कितना है, प्रणोद कितना है, 49 न्यूटन। एरिया 0.08 से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 6125 पास्कल। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो पहले केस में जो है आपका जो प्रेशर आया, दाब आया है, वो 2450 पास्कल। ठीक है, और दूसरे केस में 6125 पास्कल। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर एरिया देखें, क्षेत्रफल देखें, तो जो आपका पहला क्षेत्रफल है ये क्या है, ये ज्यादा है, 0.02 आ रहा है, 0.02। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ज्यादा है, और ये आपका कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एरिया कम है, जो क्षेत्रफल संपर्क में है वो कम है, तो आपका प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा आया है। वहीं जो एरिया संपर्क में जो है ज्यादा है, तो इस केस में जो आपका ये प्रेशर आया है वो क्या आया है, कम। इसका मतलब ये है, इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि अगर फोर्स
यानी बल बराबर है, लेकिन वह क्षेत्र जो कांटेक्ट में है, जो संपर्क में है, वो अगर कम है तो जो प्रेशर लगेगा वो ज्यादा लगेगा, यानी दाब ज्यादा लगेगा। वहीं अगर फोर्स बराबर ही है, लेकिन वह एरिया, वह क्षेत्रफल जो कांटेक्ट में है, संपर्क में है, वो कैसा है, वो ज्यादा है, तो जो प्रेशर लगेगा या दाब लगेगा वो कम। आई होप आपको समझ में आया। यानी कि एरिया ज्यादा तो दाब कम, एरिया कम तो दाब कम। ठीक है। The same force acting on a smaller area exert a larger pressure and a smaller pressure on a larger area. इस प्रकार वही बल जो जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब तथा बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगाता है। This is the reason why a nail has a pointed tip, knife has sharp edges and building have wide foundation. अब आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम जो है कील, जो आपको कील जो है किसी दीवार पे लगानी है तो आप क्या करते हैं, कील का जो नोकीला हिस्सा हो, ठीक है, नोकीला हिस्सा होता है उसे दीवार पे रखते हैं और जो उसका चौड़ा हिस्सा होता है वहां से आप जो है हथौड़ी को पीटते हैं या हथौड़ी मारते हैं। तो बेसिकली जो आपका कील होती है कुछ इस तरीके से होती है, इसी तरीके की आपने देखी होगी, और इस हिस्से को आप रखते हैं और यहाँ से आप पीटते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा कि जो एरिया है, क्षेत्रफल है जो संपर्क में है, अगर वो कम होगा तो प्रेशर यानी दाब, जो कि क्या है, बल का या जो आपका प्रणोद है उसका प्रभाव है, वो आपको ज्यादा दिखाई दे। तो यहाँ पे भी हम जो नोकीला सिरा है उसे दीवार पे रखते हैं या किसी जो है लकड़ी पर लगाते हैं और पीछे से हम क्या करते हैं, बल लगा रहे हैं, किससे, हथौड़े से। तो हम ये देखते हैं कि ये कील आसानी से जो है आपकी दीवार पे चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र जो है, जो एरिया जो है, जो कांटेक्ट में है वो कम है, जिस कारण जो फोर्स का इफेक्ट है यानी प्रेशर यानी दाब वो इस पे ज्यादा लग रहा है, जिस कारण जो आपकी ये कील है वो आसानी से दीवार पर धस जाए। अगर हम इसका उल्टा करते हैं, सपोज हम चौड़े सिरे को इस तरीके से रखते हैं और पतले सिरे से हम हथौड़े को मारें, तो आपका जो ये चौड़ा सिरा है, यहाँ पे जो ये बल है, बल का जो प्रभाव है यानी दाब जो है वो बट जाएगा। तो आपकी जो ये कील है ये आसानी से दीवार पर या किसी लकड़ी की जो जगह है वहां पे नहीं जा। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब आप सब्जी काटते हैं, फल काटते हैं, तो आपका जो चाकू होता है वो आपका पैना होना चाहिए, तभी आप सब्जी या फल आसानी से काट पाए। वहीं अगर चाकू की जो धार है वो तेज नहीं होती है तो आपको सब्जी या फल काटने में परेशानी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर जो आपका चाकू है उसकी धार पतली है तो एरिया जो कांटेक्ट पे आ रहा है, जो संपर्क में कौन सा आता है, धार आती है, तो धार कैसी होगी, पतली, यानी एरिया क्या हो गया, पतला, क्षेत्र क्या हो गया, तो क्षेत्रफल है वो पतला हो गया, यानी एरिया कम हो गया, जिस कारण जब आप बल लगाते हो तो आसानी से कट जाता। वहीं जब आपका जो चाकू है उसकी जो धार है वो पतली नहीं होती, तेज धार नहीं होती है, तो उसका जो एरिया कांटेक्ट पे आ रहा है, जो क्षेत्रफल संपर्क पे आ रहा है वो ज्यादा हो जाता है, जिस कारण जो बल लगता है वो उसका जो इफेक्ट है, जो उसका प्रभाव है, प्रेशर है, वो कम हो जाता है, जिस कारण आपके फल या सब्जी आसानी से नहीं कट। इसी तरीके से आपके जो घर बनते हैं तो घर की जो फाउंडेशन होती है उसे चौड़ी बनाई जाए ताकि जो उसका बेस है या उसकी फाउंडेशन है या उसकी जो नींव है उस पर ज्यादा बल न लगे, क्योंकि अगर एरिया ज्यादा होगा, चौड़ी नींव होगी तो प्रेशर कम लगेगा। यही कारण है कि कीलों के सिरे नुकीले होते हैं, चाकू की तेज धार होती है तथा भवनों की नींव चौड़ी होती है। अब आपका अगला टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड्स, तरलों में दाब। तो बच्चों अभी तक हम जो दाब पढ़ रहे थे वो सॉलिड यानी ठोस के कारण देख रहे हैं। जैसे कि ठोस के कारण दाब पड़ता है, जैसे कि हमने बात की कील की, आपकी जो बोर्ड पेन होती है उनकी बात करी, हमने बात करी भवनों की, ठीक है,
हमने बात करी जो है आपकी चाकू की, तो ये क्या है, ठोस, और इनके कारण दाब पड़। शरीर की बात करी, ठोस, इनके कारण दाब की बात करी। अब हम बात करते हैं फ्लूइड्स यानी तरलों। तो जो तरल होते हैं वो भी प्रेशर यानी दाब लगाते हैं, इस प्रकार से आपके ठोस लगते। अब अगर हम बात करें कि कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, उसमें आपने कोई तरल रखा, मान लीजिए पानी। अब उसमें आप किसी वस्तु को डालते हैं तो उस वस्तु पे, जैसे कि ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे हमने पानी भर, क्या है, यहाँ पे पानी है यानी वाटर है। अब इस पानी में हमने क्या किया, एक वस्तु इसमें डाली। तो जैसे ही आप पानी में वस्तु को डालते हैं तो आपको एक फोर्स महसूस हो, ठीक है, यानी क्या हो रहा है, पानी जो है इस वस्तु पे भी बल लगा रहा है। तो बच्चों जब हम किसी वस्तु को जो है तरल में डालते हैं, जैसे कि आपका पानी हो गया, तो पानी क्या करता है, उस पर बल लगाता है, फोर्स। जो आपका ये कॉन्सेप्ट है फोर्स का, फोर्स के कारण प्रेशर लगता है, पानी से भी आपका जो है उस वस्तु पे प्रेशर भी लगता है। इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।